हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है मेरा नाम यार। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड सच्ची खबर हमारे इस चैनल पर मिलती रहे। तो भाई साहब, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अफगानिस्तान के भारत से मदद मांगने पर भारतीय सेना ने मार दिया अफगानिस्तान में पाकिस्तान पर हमला करने के लिए बड़ी एंट्री। न कर यार, इंडिया की पहुंच चुकी है आर्मी। तो अबे क्या मतलब, भारत की सेना अब तालिबान के साथ मिलकर हम पर अटैक करेगी? ये क्या हो यार मुझे तो ये चीज समझ नहीं आ रही है। देखें भारतीय, मैं तो ये तो चलो वॉच करेंगे एंड में कुछ हम पे जरूरी बातें से रिलेटेड कर पाएंगे, लेकिन अगर भारतीय सेना अफगानिस्तान में पहुंच गई है तो समझो ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। बिल्कुल सही बोल। क्योंकि भारतीय सेना के पास वो वेपन्स हैं, वो सब कुछ है जो शायद हमारे पास ना हो। तो वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते एंड स्टार्ट हैं। खबर अब आ रही है कि जनाब दोबारा से जंग छिड़ चुकी है। माय गॉड, क्या हुई? अफगान तालिबान और तालिबानी रिजीम भारत की मदद से कुछ खतरनाक तैयारियां कर रहे हैं। अफगानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा और खतरनाक तरीन जो अटैक है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। तोबा कि इंडियन स्पेशल फोर्सेस के एक बड़ा ग्रुप है वो इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है और अफगान गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया है कि भारतीय ड्रोन्स उनके पास आने जा रहे हैं। माय गॉड, कि अब भारत जो है वो अफगानिस्तान में बाकायदा तौर पर उतर चुका है। तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड आज बता रहा हूं, पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पे आपको बता रहा हूं, मतलब भारत कि अगर मोदी ने इमीडिएटली अपनी पॉलिसीज को टर्न अराउंड ना किया, एंड आई मीन एवरी सिंगल पॉलिसी, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं अगले साल इसी दिन इंडिया के कई टुकड़े हो चुके होंगे। अगर भारत और अफगानिस्तान मिल गए तो फिर क्या बनेगा? जंग छिड़ गई, संदूर शुरू हो गया। एक तरफ आपने इधर किया, किधर जाएगा? अमेरिका आपके लिए आएगा? एक गोली नहीं देगा, कोई बहरी बेड़ा उसका आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। पाकिस्तान इस बार बचने वाला नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के फोर्सेस और अफगानिस्तान के लीडर्स की तरफ से आज एक ही आवाज उठ रही है कि अल्लाह अकबर, अब पाकिस्तान बचेगा नहीं। ये दोनों तरफ से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज अचानक एक बार फिर पाकिस्तान से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि भारत ने आज अचानक अफगानिस्तान की भरपूर मदद करने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, और भारतीय सरकार ने भारतीय सेनाओं के साथ साथ भारतीय ड्रोन को भी अब अफगानिस्तान भेजना शुरू कर दिया है ताकि पाकिस्तान को नक्शे से मिटाया जा सके। जी हाँ, और ऐसा हम नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही है। और अगर ये खबर सच है तो आने वाले महज 1 से 2 महीने के अंदर अफगानिस्तान और भारत दोनों ही मिलकर पाकिस्तान का नक्शा इस दुनिया से मिटा देंगे। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बड़ी खबर कि अब 2 फ्रंट वार का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। अफगानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा और खतरनाक तरीन जो अटैक है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि सीज फायर तो हो गया खत्म, लेकिन उस सीज फायर के खत्म होने से पहले आज भी तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर एक अटैक किया गया, सुसाइडल अटैक हुआ, जिसपे हमारे 7 फौजी जवान शहीद होते हैं, वो जाने शहादत नोश करते हैं। खबर अब आ रही है कि जनाब दोबारा से जंग छिड़ चुकी है। भारतीय ड्रोन इस पाक अफगान बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं, ये आप अचंभे की बात है कि जनाब ये ऐसी खबर है जिसने सबको लाया हुआ है कि अब भारत जो है वो अफगानिस्तान में बाकायदा तौर पर उतर चुका है। ये क्या खबरें आ रही हैं, इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया और अफगानी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, वो सारी खबरें आपको देनी है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी लड़ाका हथियारे वो भी इस वक्त एक्टिवेट हो चुके हैं, वो भी इस वक्त फिजाओं में उनकी परवाजें वो तैयार हैं। उस हवाले से आपको बताना है कि पाक फजाइया अब की बार कितना खतरनाक तरीन जवाब देने जा रही है। और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा और तगड़ा बयान जो है वो जारी हुआ है। आप ऐसे कहें कि अब इनफ इज इनफ। पहले भी कहा गया था ना कि पाकिस्तान ने फिर भी इनकी हया रखी, अब हया रखने का वक्त हुआ खत्म। अब फील्ड मार्शल की जानिब से जो हुक्म आया है, आपके कान सुनकर लाल हो जाएंगे जो फील्ड मार्शल करने चाह रहे हैं, जो फौज और हमारी फजाइया करने चाह रहे हैं।
क्या करने जा रही है, इस हवाले से भी आपको एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैंने आपको देनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अगर ना कर सके तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें, क्योंकि दुश्मन को यहाँ से पैगाम चलना चाहिए कि पाकिस्तान की कौम आज भी एक पेज पर खड़ी हुई है। जनाब, आज 6 बजे सीज फायर का वक्त हो गया खत्म, और लेकिन उस सीज फायर की पहले से आज इन्होंने नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तान की फौज पर अटैक किया, और इन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने इसको रिटेलिएट किया तो हम पीस टॉक जो है वो नेगोशिएट उसमें नहीं बैठेंगे। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि मुल्ला याकूब मुजाहिद जो तालिबान उनके लीडर हैं, उनकी जानिब से, ये डिफेंस मिनिस्टर सॉरी, उनकी जानिब से कहा गया है कि डोरंड लाइन इज जस्ट एन इमेजिनरी बॉर्डर। तो कह रहे हैं कि ये डोरंड लाइन कोई बॉर्डर नहीं है, ये एक कबायली सरहद है और हम जैसे मर्जी यहाँ पर आए जाएं, आप हमें रोक नहीं सकते। नंबर 1, पाकिस्तान कहता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, और वो कहते हैं कि अटक पुल तक हमारी टेरिटरी है और हम इसके ऊपर कब्जा करेंगे। उन्होंने कहा कि बट राइट नाउ वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू चेंज इट। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम इस डोरंड लाइन को तब्दील कर सकें। व्हेन द राइट टाइम कम्स, जब सही वक्त आएगा, वी विल, और हम इसको चेंज कर देंगे। फॉर नाउ वी मस्ट वेट पेशेंटली अंटिल वी आर एबल टू डू। हम अभी जो है वो पेशेंटली, यानी कि हम इस पर सब्र कर रहे हैं, और जब राइट टाइम आएगा हम पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेंगे, केपीके पर। भाई ये क्या बना हुआ है? भारत की सेना इस टाइम अफगानिस्तान में, और भाई मतलब के तालिबान को भारत भाई सब ड्रोन्स दे रहा है। मतलब यार मुझे इधर क्लियरफाई टू बी ऑनेस्ट नहीं हो रहा। देखें, मैं अनबेस्ट रह के बात करता हूँ, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे ये एक बात क्लियर कीजिएगा कि भारतीय गवर्नमेंट आतंकियों के खिलाफ है, ठीक है? तालिबान जो है ये आतंकवादी है, भारत ने खुद इनको डिक्लेयर किया हुआ है आतंकवादी, जो इस टाइम वहाँ पे गवर्नमेंट में है। मतलब कि देखो, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले सुअर के बच्चे जो घूम रहे हैं वो आतंकवादी हैं। भारत पाकिस्तान के साथ भी यही भिड़ता था पहले कि आतंकवादियों को तुम क्यों सपोर्ट बिल्कुल बिल्कुल। आप इंडिया की आर्मी छोड़ रहे हैं, उधर चली गई है। मतलब मुझे कसम से मेरा दिमाग इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो गया है कि भारत उनको हथियार भी दे रहा है, मतलब कि भारत इस टाइम मैदान में उतर चुका है, ड्रोन्स भी दे रहा है भारत। तो ये क्या है यार? मुझे ये टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज तक इंडिया को आतंकवाद को सपोर्ट करते हुए नहीं देखा, बल्कि मुझे इंडिया को ठोकते हुए देखा है, ठोकते हुए देखा है। बिल्कुल, ये चीज हमने नहीं कभी देखी कि ड्रोन या आर्मी उनकी मदद के लिए पहुंच गई। वही मैं इधर सोच रहा हूँ इस चीज को लेके, भारत की जहाँ पे सपोर्ट होती है, आर्मी जिधर होती है, उसको कोई छू नहीं सकता। बिल्कुल, ये बात तो है, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई ये किस वजह से ये चीज हो रही है। क्योंकि भारत पहले कहता था कि तालिबान आतंकी, भारत अभी भी कहता है वो आतंकवादी है। तो हम ये सुन के बड़ा अजीब लगता है कि ये मतलब शॉक हो गए कि भाई ये क्या, क्यों भारत की स्ट्रैटेजी क्या है, ये समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बोला आज रात को भी हम ऐसी स्ट्राइक इन पे करेंगे, इनकी 7 पुश्ते याद है। कल रात को भी की है, वही ना, जिसमें उनके 3 क्रिकेटर मारे गए हैं, जो नुकसान हुआ वो अलग, और अभी और जो आज रात को जो पाकिस्तान उनका करेगा वो फिर अलग है। यार मैं तो सोचता हूँ दोनों मुसलमान है, दोनों तरफ से अल्लाह अकबर नारे लग रहे हैं, एक दूसरे पे बम फेंक रहे हैं। क्या बना हुआ है? देखो ना ये क्या बना हुआ है, एक दूसरे को मार रहे हैं। मुसलमान को मार रहा है, उधर से वो भी मुसलमान, ये भी मुसलमान, कोई और देश भी हो तो समझ में आता है, मार रहे हैं एक दूसरे को। और भाई साहब ऐसा खतरनाक हमला होने जा रहा है, कहा जा रहा है भारत और अफगानिस्तान मिल के प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल 2 फ्रंट वॉर सामने आ रही है। बिल्कुल बात तो यही सुनने में आए, पर मेरा दिल मान नहीं रही। मेरा भी दिल नहीं मान रहा कि भाई साहब इंडिया आतंकियों की मदद नहीं करता यार, नहीं करता, फोरम पे भी नहीं करता। मैं खुद इस चीज को लेके नहीं करता यार। ये तालिबान आतंकवादी हैं, इनको अमेरिका ने डिक्लेयर किया हुआ है, इनको भारत ने डिक्लेयर, पूरी दुनिया ने डिक्लेयर किया हुआ है इनको आतंकवादी। तो भाई साहब सीधी सी बात है, मेरा दिल नहीं मानता कि भारत इनको सपोर्ट करे। बिल्कुल बावजाद ये मोदी जी ऐसा काम नहीं कर सकते। वजाद दुनिया के 4 टोटे भी हो जाएं तो मोदी जी ये काम नहीं करते। इंसानियत की खिदमत वो करते रहेंगे, खुराक हर चीज, मेडिसिन, लेकिन आतंकवाद को कभी वो भारत सपोर्ट नहीं करता। मेरा दिल तभी तो नहीं मानता। बिल्कुल मैं कहता हूँ जो कोई कुछ भी बोले, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि भारत आतंकवाद को सपोर्ट। बिल्कुल सही, टू बी ऑनेस्ट यार, टू बी ऑनेस्ट। आपके क्या थॉट है इस बारे में यार? इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।